हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमेजिंग कॉन्सेप्ट विद सन्नी। आज के क्लास में हम लोग इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करने वाले हैं, जो कि है पॉवर्टी एज ए चैलेंज। ठीक ना, पॉवर्टी यानी गरीबी एक चुनौती है। उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं कि गरीबी किस प्रकार से एक चुनौती है और पॉवर्टी होती क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम लोग इस चैप्टर के थ्रू समझने वाले हैं। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले जो आपके चैप्टर में दिया है, एक जो वर्ड दिया है पॉवर्टी। पॉवर्टी आप जानते होंगे, इस शब्द से आप जाने पहचाने होंगे, है ना। पॉवर्टी मतलब होता है, पॉवर्टी एक सिचुएशन होती है। क्या होती है बाबू? एक सिचुएशन होती है जिसमें क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अनेबल होता है, अयोग्य होता है कि उसको जो बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ है ना, जो मूलभूत चीज़ें हैं, है ना, वो उस सिचुएशन में क्या करता है, उस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाता है। जैसे कि कपड़ा हो गया, क्लॉथ हो गया, कपड़ा हो गया, फूड हो गया, है ना, शेल्टर हो गया, ये सारी चीज़ें है ना, उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है, उसको पा नहीं पाता है ना। उस सिचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉवर्टी बोलते हैं, है ना। और ये एक चैलेंज भी है। चैलेंज इसलिए है क्योंकि ये जब तक हम दूर नहीं करेंगे तब तक हमारा जो देश जो हमारी डेवलपिंग कंट्री में आज तक इंडिया को काउंट किया जाता है ना, जब तक इस समस्या को दूर नहीं करेंगे तो हमारा देश एक डेवलप कंट्री में नहीं बन पाएगा, है ना। क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है ना। जब जैसे जैसे लोग का क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। लिविंग स्टैंडर्ड कब बढ़ेगा? जब वो पॉवर्टी से उठेंगे तो क्या होगा, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा। लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा तो वो भी जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और धीरे धीरे क्या होगा, हमारा देश जो है डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री में कन्वर्ट होगा। तो ये सारी चीज़ों के साथ हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का जो फर्स्ट टॉपिक है ओवरव्यू। ओवरव्यू में हम समझेंगे कि चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है कि चैप्टर जो है सबसे डिफ़िकल्ट चैलेंज जब से भारत आज़ाद हुआ है ना, जब से भारत को आज़ादी मिली है ना, तब से इंडिया जो है ना, एक सबसे कठिन समस्या से जूझ रहा है, वो है पॉवर्टी, है ना। इस चैप्टर में हम लोग वही पढ़ेंगे कि आज़ाद होने के बाद से जो सबसे ज़्यादा भारत को परेशान करने वाली समस्या रही है वो है पॉवर्टी। इसके बाद से ये जो मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, एक डायमेंशनल प्रॉब्लम नहीं है, यूनिडायमेंशनल नहीं है, मल्टी डायमेंशनल, मतलब इसका बहुत प्रारूप है ना। उसको पढ़ने के बाद से एग्जाम्पल के जरिए हम लोग उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे कि पॉवर्टी क्यों मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कि पॉवर्टी जो है उसको सोशल साइंस में किस तरीके से बताया गया है, सोशल साइंटिस्ट के नज़र में पॉवर्टी का क्या मतलब है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। भारत में जो गरीबी की रुझान है, या जो विश्व में पूरे जो गरीबी की रुझान है, उसको हम लोग पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट के द्वारा भी समझेंगे। पॉवर्टी लाइन क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे। फिर हम लोग पॉवर्टी यानी गरीबी की जो रुझान है भारत में और पूरे विश्व भर में, उसको हम लोग इस पॉवर्टी लाइन के कॉन्सेप्ट के थ्रू समझेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे कॉज ऑफ पॉवर्टी, पॉवर्टी का कारण क्या है ना। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि गवर्नमेंट द्वारा कौन कौन से पॉवर्टी को दूर करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स उठाए गए हैं, है ना, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। और चैप्टर के अंत में हम लोग ऑफिशियल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे पॉवर्टी का, ठीक ना, ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी इनटू ह्यूमन पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, है ना। इस चैप्टर में लगभग 9-10 टॉपिक है ना। लगभग आपको मैं 15 लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट कर दूंगा, है कि नहीं। तो हम लोग इसी जुनून के साथ अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करेंगे, है कि नहीं। तो जो पहला जो टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन है। क्या है बाबू? इंट्रोडक्शन। तो उसको हम लोग समझते हैं। कह रहे कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो हम सोचते हैं कि गरीब होंगे। वो लोग क्या होंगे? गरीब होंगे। बहुत सारे दैनिक जीवन में प्रतिदिन हम लोग को ऐसे ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जिसके बारे में हम ये सोचते होंगे कि वो लोग गरीब होंगे। वो लैंडलेस लेबर हो सकते हैं, है ना। लैंडलेस लेबर मतलब जो गांव वगैरह में होते हैं, है ना, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं। लैंडलेस का मतलब होता है जिसके पास ज़मीन ना हो, है ना। वैसे मजदूर होंगे गांव में आपको देखने को मिल जाएंगे, या शहर में जो ओवर क्राउडेड झुग्गी वगैरह होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लोग रहते हैं,
वैसे लोग आपको दिखने को मिल जाएंगे, है ना। डेली वेज वर्कर भी हो सकते हैं, जो कि आपको जहाँ निर्माण कार्य चल रहा होता है ना, तो उसमें देखिएगा कोई ईंटा ढोने के लिए, है ना, कोई कुछ काम करने के लिए वहाँ पे क्या किया जाता है, वहाँ पे लोग काम करते हैं डेली वेज, मतलब प्रतिदिन उनको तनख्वाह मिलता है और उस तरीके से वो काम करते हैं। या चाइल्ड वर्कर आपको देखने को मिल जाएगा कहाँ पे, ढाबा वगैरह में, है ना। ढाबा मतलब जहाँ पे रेस्टोरेंट वगैरह है, खाना वाना होता है, वहाँ पे भी आपको ये सब चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। आपको भिखारी के रूप में भी देखने को मिल जाएंगे, जो फटे कपड़े में बच्चे हैं, भीख मांग रहे होते हैं, है ना। तो ये सारे कुछ ऐसे, मतलब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमको लगता है कि वो गरीब है, और ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स आपको प्रस्तुत किया गया है बुक में, जो दिखाना चाह रहा है इस एग्जाम्पल के जरिए कि मतलब गरीबी है क्या। वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस, कह रहा है कि हम गरीबी अपने चारों बगल देखते हैं, है ना। वास्तव में देखिए, एक डाटा बहुत इंपॉर्टेंट डाटा दिया हुआ है, वास्तव में प्रत्येक 5th पर्सन, मतलब इंडिया में अगर देखा जाए तो प्रत्येक 5वां व्यक्ति आपको इंडिया में गरीब मिल जाएगा, है ना। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि 270 मिलियन लोग इंडिया में गरीबी में रह रहे हैं। 2011-12 के डाटा के अनुसार लगभग 27 करोड़ लोग इंडिया में क्या रह रहे हैं बाबू, गरीबी में रह रहे हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी ये समस्या है ना। और इसका मतलब ये भी होता है कि इंडिया में क्या है, सिंगल कंसंट्रेशन में पुअर की संख्या क्या है, बहुत ज़्यादा है ना। जो यह चीज़ को दिखाता है कि ये जो चुनौती है कितनी गंभीर है ना। ये जो आंकड़ा है, जो 2011-12 के अनुसार जो आंकड़ा लिया गया है कि 27 करोड़ लोग इंडिया में गरीब हैं, और प्रत्येक 5वां व्यक्ति आपको इंडिया में गरीब मिल जाएगा, है ना। और ये भी बताया है कि इंडिया में लार्जेस्ट सिंगल कंसंट्रेशन है पुअर का, पूरे विश्व भर में सबसे ज़्यादा पुअर इंडिया में है ना। सिंगल कंसंट्रेशन मतलब सबसे ज़्यादा लोग वहाँ पे मतलब हैं, है कि नहीं। तो ये चीज़ें बताने के बाद ये बता रहा है कि मतलब आपको बुक ये बताने का प्रयास कर रहा है कि ये गंभीर मामला, ये चुनौती जो है कितनी गंभीर है, इस आंकड़ों के तहत आप समझ सकते हैं। अब दे रहा है आपके बुक में 2 टिपिकल केस ऑफ पॉवर्टी, जिसको हम लोग और भी ध्यान से समझेंगे। 2 टिपिकल केस क्या है, जो 2 केस दिया है पॉवर्टी का, गरीबी का एग्जाम्पल, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि 2 क्या केस है। एक अर्बन केस, मतलब शहर के क्षेत्र में आपको किस तरीके की गरीबी देखने को मिलती है ना, एग्जाम्पल के जरिए, कहानी के जरिए हम समझेंगे, और फिर रूरल केस भी समझेंगे। तो सबसे पहले अर्बन केस की शुरुआत करते हैं। 33 ईयर ओल्ड राम शरण वर्क एज ए डेली वेज लेबर इन ए व्हीट फ्लोर मिल नियर रांची इन झारखंड। कह रहा है कि 33 साल के जो हैं राम शरण, ठीक ना, एक डेली वेज लेबरर। अभी बताए हैं डेली वेज लेबरर क्या होता है, जो दिन प्रतिदिन काम करता है, उसके बदले उसको पैसा मिलता है, मजदूरी करता है, पैसा मिलता है। तो आटे की, मतलब गेहूं की एक मिल है जहाँ पे आटा निकाला जाता है, वहाँ पे वो काम करते हैं। कहाँ पे, रांची में। रांची में, झारखंड में जो रांची है, वहाँ पे वो काम करते हैं। उनको महीना में 1500 रुपया मिल पाता है ना। जब भी उनको रोजगार मिलता है तो महीना में मतलब 1500 रुपया वो कमा लेते हैं, जो कि उतना ज़्यादा भी नहीं है ना। उतना ज़्यादा नहीं है कि वो अपने 6 लोगों का जो परिवार है उसको क्या कर सके, सस्टेन कर सके, मतलब उनको खाना पीना जो भी चीज़ें हैं, उनकी ज़रूरत की चीज़ें उसको मतलब जीवन यापन अपना कर सके, है ना। 6 लोग कौन कौन से हैं, जैसे एक तो वो हो गए, एक उनकी पत्नी हो गई, और 4 उनके क्या हो गए, बच्चे हो गए, जो कि 12 साल से लेकर 6 महीना तक मतलब उनकी एज है। मतलब जो सबसे बड़ा है उसका 12 साल है, और जो छोटा है उसका, सबसे जो छोटा है उसका 6 मंथ का है, बाकी जो है बीच में है ना। आगे की हम लोग कहानी को जानते हैं, ठीक ना। उनको घर पे भी पैसा क्या करना पड़ता है, वो भेजना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, घर पे पैसा उनको भेजना पड़ता है। किस लिए, क्योंकि उनके माता पिता, बूढ़े माता पिता घर पे रहते हैं विलेज में। विलेज कहाँ पे है, रामगढ़ में। कहाँ पे विलेज है बाबू, रामगढ़ में विलेज है। उनको वहाँ पे भी पैसा भेजना पड़ता है। उनके पिताजी भी एक लैंडलेस लेबर हैं। लैंडलेस मतलब अभी बताए हैं कि जिसके पास ज़मीन ना हो, है ना। तो उनके पिताजी भी एक लैंडलेस लेबर है, जिनके पास कोई ज़मीन नहीं है ना। वो भी राम शरण पर ही डिपेंडेंट है ना। और एक उनका भाई भी है जो कि हजारीबाग में रहता है, अपना जीवन यापन वहाँ पे करता है ना। तो उन्हीं दोनों पर उनके माता पिता भी डिपेंड है कि मतलब वहाँ से पैसा ये लोग भेजते हैं, और इन लोगों की ज़िंदगी वहाँ पे चलती है विलेज में, रामगढ़ में। राम शरण जो है ना, शहर में
एक रूम का रेंट, मतलब एक रूम जो है रेंट पर लिए हुए हैं, है ना। कहाँ पे? क्राउडेड बस्ती में, मतलब बहुत जहाँ पे लोग ज़्यादा रहते हैं, वहाँ पे एक बस्ती है जहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, वहाँ पे उनको एक रूम रेंट पर वो लिए हैं, जो एकदम सड़क के, मतलब एकदम शहर के किनारे पर है, एकदम बॉर्डर पर, सीमा पर आपको वो देखने को मिल जाएगा। उनका जो बस्ती है उसी में एक रूम वो किराए पर लिए हुए हैं, है ना। और वो एक क्या है, टेम्प्रोरी सैक है। टेम्प्रोरी सैक मतलब समझते हैं ना कि परमानेंट नहीं है, मतलब स्थायी नहीं है वो, है ना, टेम्प्रोरी है ना। झुग्गी सैक मतलब क्या होता है? झुग्गी होता है, झोपड़ी होता है ना, उस तरह का है जो कि ईंटा से बना हुआ है ना, और उसमें थोड़ा सा पत्थर वगैरह मिला के वो बनाया गया है, झुग्गी टाइप का, है ना, झोपड़ी टाइप का। उनकी जो पत्नी है, क्या नाम है उनकी पत्नी का बाबू? शांता देवी, याद रखिएगा, क्या नाम है? शांता देवी। ये भी क्या करती हैं? पार्ट टाइम मेड का काम करती है। मेड मतलब वही नौकरानी जो घर में जाके क्या करती हैं, काम करती है, कुछ घरों में जाती हैं, है ना। और वो भी महीने का 800 रुपये कमा लेती हैं, ठीक ना। वो बहुत मुश्किल से वो लोग क्या करते हैं, 2 टाइम चावल दाल खा पाते हैं, है ना। बहुत मुश्किल से चावल दाल उनको 2 टाइम का मिल जाता है खाना, है ना, समझ में आ रहा है। लेकिन वो हमेशा उनके लिए क्या होता है, पर्याप्त नहीं होता है। इतना खाना मिलता है कि मतलब उतना पर्याप्त नहीं है, और भी उनको चाहिए होता है। 6 लोग का परिवार है ना। उनका जो बड़ा बेटा है इज एल्डर सन, ठीक ना, किसका? रामचरण का जो बड़ा बेटा है वो एक हेल्पर के तौर पे काम करता है। कहाँ पे? टी शॉप में, मतलब जो चाय की दुकान होती है, आप देखे होंगे शहर में चाय की दुकान आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, है ना। वहाँ पे वो हेल्पर के तौर पे काम करता है, जो क्या करता है, अपने परिवार के इनकम में थोड़ी सी वो भी कंट्रीब्यूट करता है, उसको भी बढ़ा, मतलब परिवार का जो आय है उसको बढ़ाने का काम करता है। मतलब वो भी 300 रुपया कमा लेता है। और जो उनकी 10 साल की बेटी है वो अपने छोटे भाई बहन की देख रेख करती है। अब देखिए एक बात इसमें बहुत इंपॉर्टेंट दी गई है कि नॉन ऑफ द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल। इसमें से कोई बच्चा पढ़ने नहीं जाता। 4 बच्चे हैं ना, 4 बच्चे में से कोई भी बच्चा पढ़ने नहीं जाता है ना। उनके पास 2 कपड़े हैं, 2 पेयर में कपड़े हैं, है ना। नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं बाबू जब क्या है, जब ओल्ड कपड़े एकदम पहनने लायक ना हो, है ना, फट गए हो, पहनने लायक ना हो, तभी नए कपड़े खरीदे जाते हैं। शूज आर ए लग्जरी, जूता तो मतलब बहुत उनके लिए एक विशिष्ट सामान हो गया, है ना, एकदम सुखमय वाला सामान हो गया, है ना। बहुत कम ही ऐसा अवसर आता है कि उनका जूता खरीदा जाए, है कि नहीं। द यंगर किड्स आर अंडर नरिश, और जो छोटे बच्चे हैं कुपोषण का शिकार है, उनको अच्छा से खाना नहीं मिल पाता। अंडर नरिश क्या होता है? एक ऐसी सिचुएशन होती है, मतलब जिसमें जिस एज में जिस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, जिस न्यूट्रिएंट फूड की ज़रूरत होती है, वो जब नहीं मिल पाता है तो बच्चा क्या होता है, अंडर नरिश हो जाता है ना। तो वही है, यंगर किड्स क्या है, अंडर नरिश है। जाहिर सी बात है, 2 वक्त का चावल दाल खाने से केवल वो तो नरिशमेंट आएगी नहीं, उस तरह का न्यूट्रिएंट उनको और भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है, दूध की ज़रूरत है, बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है। इस कारण से क्या है, वो अंडर नरिश है, कुपोषण का शिकार है ना। पोषण उतना अच्छे से मिला नहीं है। दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल इल। और एक और चीज़ है कि वो जब बीमार पड़ जाते हैं तो कोई हेल्थ केयर की सुविधा नहीं है ना। को पहुंच नहीं सकते हैं, हेल्थ केयर के पास जा नहीं सकते, मतलब अपना हेल्थ का जांच नहीं करा सकते, है ना। ये सारी चीज़ें क्योंकि उनके पास क्या है, पैसा नहीं है ना। ये आपने पढ़ा अर्बन केस में किस तरह की पॉवर्टी देखने को मिलती है, यानी शहर के क्षेत्रों में आपने गरीबी को देखा। रामचरण के एग्जाम्पल के तहत आपने देखा कि शहर में किस तरह की गरीबी पाई जाती है ना। ये सारी चीज़ें आपने देखी। अब हम लोग बात करेंगे रूरल केस की। किसकी बात करेंगे बाबू? रूरल केस की, कि गांव के क्षेत्रों में किस तरह की गरीबी है उसको हम लोग देखेंगे। तो रूरल केस की शुरुआत करते हैं लखा सिंह के साथ। किसके साथ बाबू? लखा सिंह, जो कि एक छोटे से गांव में, मेरठ के एक छोटे से गांव में, मेरठ के पास में एक छोटा सा गांव है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे वो क्या वहाँ के रहने वाले हैं, है ना। उनकी परिवार की कोई अपनी ज़मीन नहीं है ना। तो वो क्या करते हैं, जो भी बड़े फार्मर्स हैं उनके यहाँ पे काम कर लेते हैं। जैसे कि देखिएगा, बड़े फार्मर्स हैं तो उनके पास खेत ज़्यादा होता है। खेत ज़्यादा होता है तो जब रुपाई का समय होता है तो उसमें देखते हैं बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है, तो उस समय इनको काम मिल जाता है। या कटाई वगैरह का समय होता है तो बहुत सारी चीज़ें काटनी होती है। अब तो वो भी मशीन आ गया है तो सबकी भी ज़रूरत कम हो गई है ना। तो उस समय उनको क्या होता है, जब मतलब काम होता है तब उनको क्या होता है, काम मिल जाता है। रेगुलर काम उनको नहीं मिल पाता है।
बड़े किसान के लिए वो क्या करते हैं, काम करते हैं। वर्क इज इरेटिक, इरेटिक मतलब समझते हैं क्या होता है, अनियमित है, मतलब काम ऐसा नहीं है कि रेगुलर है ना। इरेटिक मतलब होता है अनियमित। उसी तरीके से इनकम भी मतलब पैसा जो आय होता है वो भी अनियमित है, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ना के बराबर पैसा मिलता है ना। कभी कभी तो क्या मिलता है, एक दिन पूरा कठिन मेहनत करने पर भी 50 रुपये ही कमा पाते हैं, है ना। या कभी कभी उनको गेहूँ दाल दे दिया जाता है या वेजिटेबल्स दे दिया जाता है, पूरा दिन मेहनत किए और ये सब सामान उनको क्या किया जाता है, दे दिया जाता है, पैसा भी नहीं दिया जाता है। और इनके परिवार में देखिए 8 लोग हैं, क्या हैं, 8 लोग हैं। और ये लोग हमेशा क्या होते हैं, 2 वक्त की मतलब जो भोजन है उसको मैनेज करने में बहुत ज़्यादा इनको परेशानी होती है ना। लखा जो है ना, कच्चा हाउस में रहते हैं, ठीक ना, कच्चा जो हट है ना, हट मतलब झोपड़ी है ना। और ये कहाँ पे है, विलेज के एकदम ये भी सीमा पर आपको मिलेगा, मतलब सीमा मतलब बाउंड्री पर आपको एकदम विलेज जहाँ ख़त्म होता है वहाँ पर ये चीज़ें मिलती हैं। द वुमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड द डे चॉपिंग फोदर एंड कलेक्टिंग फायरवुड्स इन द फील्ड। जो परिवार की जो महिलाएं हैं है ना, वो क्या करती हैं, अपना दिन कैसे व्यतीत करती हैं, तो क्या करती हैं, लकड़ी वगैरह काटती हैं, है ना। लकड़ी क्यों काटती हैं, क्योंकि उनको लकड़ी पर खाना वगैरह बनाती हैं, ठीक ना। दिन में वो क्या करती हैं, फील्ड वगैरह खेतों वगैरह से फायरवुड लकड़ी वगैरह इकट्ठा करती हैं। उनके पिताजी हैं, किसके, लखा सिंह के जो पिताजी हैं एक टीबी पेशेंट है। क्या है बाबू, टीबी पेशेंट है, जो कि 2 साल पहले ही क्या हो गए थे, एक्सपायर कर गए थे, मतलब मर गए थे, है ना। क्योंकि उनको मेडिकेशन फैसिलिटी उनके पास उतनी नहीं थी, है ना, दवाई वगैरह की फैसिलिटी नहीं थी, जिस कारण से उनकी जान चली गई। उनकी जो माता जी है ना, इसी डिजीज से क्या करती हैं, मतलब इसी डिजीज से वो भी अब सफ़र कर रही हैं, मतलब उनको भी यही टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस आपको पता होगा, है ना। उनको भी यह डिजीज हो चुका है और इनका भी धीरे धीरे लाइफ क्या हो रहा है, मतलब इनकी स्थिति गंभीर होती जा रही है ना। कह रहा है कि विलेज में एक प्राइमरी स्कूल तो है ना, प्राथमिक विद्यालय जिसको हम लोग बोलते हैं वो तो है, लेकिन लखा कभी वहाँ पे पढ़ने नहीं गया, है ना। लखा क्या होगा, कभी वहाँ पे पढ़ने नहीं गया, ठीक है। ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग, उन्होंने लखा जो है वो कमाना स्टार्ट कर दिया जब मात्र 10 साल का था, है ना। 10 साल का था तभी से कमाना शुरू कर दिया, क्योंकि पापा जी का देहांत हो गया, है ना। उसके वजह से पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई, और पापा जी भी थे तो क्या था, काम तो मिल पाता नहीं था अच्छा से, है ना। तो इसलिए इसको भी क्या करना पड़ता था, बाहर जाके कुछ वर्क करना पड़ता था, है ना। न्यू क्लॉथ हैपन वंस इन ए फ्यू ईयर्स, नया जो कपड़ा है कुछ सालों में, कुछ वर्षों में एक बार खरीदा जाता है ना। इनके लिए तो जो सॉप है, यानी जो साबुन वगैरह है, जो तेल वगैरह है, वो भी इनके लिए एक लग्जरी है, एक बेशकीमती सामान के बराबर है इनकी फैमिली के लिए, है ना। तो ये जो है 2 टिपिकल केस आपने पढ़ा, किसका, पॉवर्टी का, जिसमें आपने बहुत सारे डायमेंशन पर देखा भी होगा, बहुत सारे डायमेंशन के बारे में देखा होगा कि पॉवर्टी कोई यूनिडायमेंशनल नहीं है। यूनिडायमेंशनल मतलब कोई एक कारण नहीं है पॉवर्टी का, बहुत सारे इसका कारण है, बहुत सारा इसका इफेक्ट है ना। वो सारी चीज़ें आपने देखी होगी इस दोनों केस को पढ़ के, है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें आपने इस चीज़ को पढ़ने के बाद से आपको महसूस हुआ होगा, है ना, कि रूरल केस में किस तरह की पॉवर्टी देखने को मिलती है ना, और अर्बन केस में किस तरह की पॉवर्टी देखने को मिलती है, दोनों में क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है ना। ये सारी चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, अब आप एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी व्यक्ति को आप बता सकते हैं कि दोनों में क्या सिमिलरिटी है। ये कहानी जो 2 एग्जाम्पल हैं उसको पढ़ के, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आया होगा, है ना। और कुछ इशू दिए गए हैं इन दोनों के एग्जाम्पल्स के पढ़ने के बाद से आपको कुछ इशू एक समझ में आया होगा, जैसे कि एक लैंडलेसनेस जो है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है किसी भी व्यक्ति को गरीब होने के कारण, गरीब होने का एक मतलब कारण आप समझ सकते हैं, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट है, साइज ऑफ फैमिली है, इलिटरेसी है, पुअर हेल्थ कंडीशन है ना, चाइल्ड लेबर है, हेल्पलेसनेस है। ये सारे कुछ आपको क्या मिले होंगे, इशू मिले होंगे जो किससे रिलेटेड है, पॉवर्टी से रिलेटेड है। तो इन सारी चीज़ों को भी आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, है ना, या और भी इलोबरेट कर सकते हैं आप चीज़ों को, है ना। इसको मैं भी क्या करूँगा, आपको एक बार समझा दिया करूँगा।
अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसको जो 2 केस पढ़े थे उसको हम एक बार क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे 2 केस में क्या क्या हमने पढ़ा। अभी तो सिंपल स्टोरी मैंने आपको बता दी, एनालाइज करने का काम जो है नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको पढ़ के मज़ा आया होगा। बहुत दिनों बाद आपकी ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई है ना, तो आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना। फिर से उसी जोश उसी उमंग के साथ हम अपने क्लास को कंटिन्यू करेंगे, है ना। और आप भी क्या करेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे, जिससे कोई भी आपको डिस्टर्बेंस ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आप घर बैठे भी बहुत अच्छी पढ़ाई कर सकें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके, थैंक यू।